Hello friends, welcome to Tricky English Express. I am back once again with third part of preposition. You have already seen the first and second part, that which has been provided the link in description. Guys, so without getting late, we should start this lesson. Use of buy. I'm just showing you use of buy. यहाँ देख रहे हैं आप use of buy. इसका यूज वेट रेट में भी करते हैं. ये एक ट्रिक है दोस्तों. ठीक, तो इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं और समझते हैं. यहाँ बाई का यूज वेट और रेट को एक्सप्रेस करने के लिए बिफोर व्हीकल्स के पहले भी करते हैं और पैसिव वॉइस में भी करते हैं. वॉइस दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव, तो यहाँ पे भी बाई का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में. और नेक्स्ट आप देख रहे हैं नियरनेस इन प्लेस. ये प्लेस में भी नियरनेस के एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है बाई का यूज. हम लोग इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं. तो यहाँ आप देखो, शुगर इज सोल्ड बाई अ किलो. चीनी किलो से बेचा जाता है. दोस्तों यहाँ वेट और रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, बट यहाँ पे वेट एक्सप्रेस हो रहा है, उसके पहले मैंने बाई को यूज किया. ठीक, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कोमल विल कम फ्रॉम दिल्ली बाई बस. कोमल दिल्ली से बस के द्वारा आएगी. दोस्तों यहाँ भी आप देख रहे हैं ये व्हीकल से, व्हीकल्स के पहले मैंने बाई का यूज किया. नेक्स्ट आप देख रहे हैं अभिषेक सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर. अभिषेक मीटर से कपड़ा बेचता है. तो यहाँ भी रेट को एक्सप्रेस किया जा रहा है, उससे पहले मैंने बाई यूज किया. मैंगो इज ईटन बाई अदीक्षा. तो यहाँ पे एक देख रहे हैं आप, ये पैसिव वॉइस में, यहाँ मैंने बाई यूज किया. ठीक, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ बाई का यूज इन अकॉर्डिंग विथ में भी करते हैं. व्हाट्स द टाइम बाई योर वॉच. तुम्हारे घड़ी में क्या समय है. यदि कोई समय इस तरह पूछता है, तुम्हारे घड़ी में क्या समय है, व्हाट्स द टाइम बाई योर वॉच, तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो, बाई माई वॉच इट इज़ 10 o'clock. मेरे घड़ी के अनुसार 10 बजा है. ओके गाइज, तो ये आप समझ गए. फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पहले मैं बाई को यूज किया हूँ और उसका मीनिंग भी अलग होता है. तो 1 by 1 हम लोग यहाँ देखेंगे. बाई चांस, संजोग से, संजोगवश, यहाँ पे आप लिखोगे संजोगवश. बाई फोर्स, बलपूर्वक. ओके गाइज, बाई हर्ट, कंठस्थ. अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं बाई मिस्टेक, गलती से. गलती से जब हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं तो ये बोलते हैं बाई मिस्टेक इट हैज़ डन. ओके, तो ये आप समझ रहे हैं ना. बाई मिस्टेक गलती से हो गया. चलो बाई माई सेल्फ, यहाँ पे इसका मीनिंग अकेला होता है. दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं यूज ऑफ ओवर. ओवर का यूज हम लोग यहाँ सीखेंगे. ओवर का यूज के ऊपर की मीनिंग में करते हैं. विदाउट टच, है ना, बिना टच किए हुए मीनिंग में करते हैं. सचिन जंप्ड ओवर द रोप. सचिन रस्सी के ऊपर से कूदा. ठीक, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर. नदी के ऊपर पुल है. ठीक ना, तो ये विदाउट टच है. हिज लेक्चर पास्ट ओवर माई हेड. उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से बह गया, है ना, मतलब कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ पे ओवर यूज किया. ठीक ना. दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं द फैन इज ओवर माई हेड. पंखा मेरे सिर के ऊपर है, यानी बिना टच किए हुए है, तो वहाँ भी मैंने ओवर को यूज किया. ओके, एंड नेक्स्ट आप देख रहे हैं इनकम्प्लीटेड में भी करते हैं. जैसे एग्जांपल आप देख लो, दिस मैटर विल बी फिनिश्ड ओवर द लंच. दिस मैटर विल बी फिनिश्ड ओवर द लंच, यह बात लंच के बाद ख़त्म हो जाएगा. विथ को कैसे यूज करते हैं. स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल. टेबल के ऊपर कपड़ा फैला हुआ है, तो यहाँ टेबल और कपड़े के बीच में टच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ओवर यूज किया. मतलब विथ टच एंड विदाउट टच दोनों में यूज करते हैं. ऑल ओवर का भी मीनिंग होता है. आप जैसे यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अंग्रेजी संसार में सभी जगह बोला जाता है, तो यहाँ भी मैंने ऑल ओवर के यूज किया, सभी जगह के मीनिंग में. फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं लॉकडाउन इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू कोरोना. कोरोना के कारण सभी देशों में लॉकडाउन चल रहा है. ओके दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ भी मैंने ऑल ओवर को यूज किया, है ना. ठीक, सभी जगहों के मीनिंग में. अब दोस्तों यहाँ देखो, आप मोर देन के मीनिंग में भी करते हैं, मोर अधिक के मीनिंग में.
ओके दोस्तों, मिस काव्या इज ओवर 20, हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, उसका आय उसके खर्च से अधिक नहीं है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टू बी ओवर, समाप्त होने के मीनिंग में करते हैं। द स्कूल इज ओवर एट 4 PM, यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बात कर लूँ 4 बजे ओवर हो जाता है। हायर रैंक के मीनिंग में भी करते हैं, यहाँ पे आप देख रहा है सीनियरिटी के बेस पे काजल इज ओवर मी इन द ऑफिस, तो बताया जा रहा है कि वो मुझसे ऊपर है ना, हायर रैंक पे है। दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पे दिख रहा है ना, ओवर वर्क, ओवर ईट, ये कुछ ऐसे वर्क, ईट, वॉइस, क्राउड यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे ओवर मैंने उसके साथ प्लस किया है, दिख रहा है। ओवर ईट अत्यधिक खाना, अत्यधिक बुद्धिमान, ओवर वाइज, ओवर क्राउड अत्यधिक वीर। ओके दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है ओवर क्राउड, अत्यधिक वीर। फाइनली मैंने कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, यूज ऑफ एवॉव, इसका भी यूज करेंगे हम लोग और सीखेंगे यहाँ पे, बट इसका भी यूज के ऊपर के ही मीनिंग में होता है। द स्काई इज अबव आवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है, यहाँ भी विदाउट टच के मीनिंग हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जहाज बादल के ऊपर उड़ता है। फिर अब नेक्स्ट देख रहे हैं, मोर देन इन नंबर और क्वालिटी, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस वर्ग में 50 से अधिक स्टूडेंट है। तो यहाँ भी के अधिक के मीनिंग में करते हैं, यहाँ पे नंबर को एक्सप्रेस किया जा रहा है। हिज एक्सपेंसेस आर अबव हिज इनकम, उसका खर्च आय से अधिक है। तो अधिक के मीनिंग में यहाँ क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, यहाँ अबव यूज किया। अब फिर बात करते हैं लेवल की। लेवल तो यहाँ दिख रहा है, माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट सी लेवल से 8850 मीटर ऊंची है, ऊपर है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों, उसको मैंने कंप्लीट किया। फिर यहाँ देखते हैं यूज ऑफ ओपोजिट, ओपोजिट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग विपरीत के मीनिंग में करते हैं। ओपोजिट माई हाउस, ओपोजिट टू ऑब्लिक ऑफ इट, ओपोजिट ऑफ माई थिंकिंग, योर थिंकिंग। ओके, तो इसके मीनिंग में भी हम लोग करते हैं, विपरीत के मीनिंग में। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है मेरे सामने, और यहाँ पे ये ओपोजिट टू का मीनिंग होता है इसके विपरीत, आपको दिख रहा है यहाँ पे इसके विपरीत। फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है ओपोजिट ऑफ माई थिंकिंग, तो इसका मीनिंग सोच के विपरीत, सोच के विपरीत, है ना, ये आप याद कर लेंगे एक बार। चलो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फिर माई होम इज ओपोजिट दैट स्कूल, मेरा घर उस विद्यालय के सामने है। तो के सामने के मीनिंग में करते हैं ओपोजिट दैट का यूज। मुकुंद वाज स्टैंडिंग ओपोजिट मी, मुकुंद मेरे सामने खड़ा था। यू विल सिट ओपोजिट टू मी, आप मेरे सामने बैठोगे। इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, वह उसे मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। यहाँ प्रोवोकिंग के मतलब यहाँ पे भड़काना होता है, ठीक ना दोस्तों, याद कर लेंगे आप, है ना, भड़का रहा है। आर यू अगेंस्ट मी, क्या आप मेरे विपरीत हो, क्या आप मेरे विरोधी हो। मैन कांट बी अगेंस्ट मी, एक आदमी मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। आई एम श्योर डैट। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं यूज ऑफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का यूज हम लोग देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग ऊपर नीचे की मीनिंग में करते हैं। अभिनव एंड मोनू आर गोइंग अप द फील्ड, यहाँ पे अभिनव एंड मोनू पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक। क्लिम अप अ ट्री, पेड़ पर चढ़ रहा है ना, तो ये ऊपर की ओर हो रही है बातें, वर्टिकल में। वॉक अप द स्टेयर्स, सीढ़ी पर जा रहा है। दोस्तों यहाँ हम नेक्स्ट दिख रहा है वॉक अप द रोड, सड़क पे टहल रहे हैं, तो इसकी मीनिंग में करते हैं। दोस्तों यहाँ आप दिख रहे हैं ना अप एंड डाउन, तो यहाँ ये वर्टिकल के लिए है, ओके, ये वर्टिकल के लिए है, और ये डाउन नीचे के लिए है ना, इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो है अप एंड डाउन का यूज करते हैं, आपको दिख रहे हैं ना अप एंड डाउन।
इसका हिंदी मीनिंग इधर उधर होता है, ठीक ना, इधर उधर। यहाँ पे अब नेक्स्ट दिख रहा है अप्स एंड डाउन्स, भाग का उत्थान पुथान, भाग का उत्थान पुथान यहाँ पे करेंगे आप। ये उत्थान पथान हो गया, उत्थान पथान। नेक्स्ट ऑन, नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑन द अप, ईमानदारी, सच्चा, है ना, ठीक। अप विथ, उठाना, उभरना, ये होता है हिंदी मीनिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ डाउन के नीचे की मीनिंग में करते हैं। द सन हैज़ गोन डाउन, तो यहाँ गोन डाउन के मीनिंग में ढला, मतलब नीचे की ओर अब सूर्य अस्त होने वाले हैं। जंप डाउन केयरफुली, सावधानी पूर्वक नीचे कूदो। फिर आपको दिख रहा है सिट डाउन प्लीज, नीचे बैठो। दोस्तों आप फिर देख लो यहाँ पे ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वह गली में टहल रहा है। अब दोस्तों कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे नोट किया है। अप विथ, जिंदाबाद, यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है ना दोस्तों, तो ये है जिंदाबाद। डाउन विथ, मुर्दाबाद, ये आमतौर पे बेसिकली आप देखेंगे इलेक्शन समय में जिंदाबाद और मुर्दाबाद होता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। आपको ये मालूम है अप एंड डाउन्स, अभी मैंने बताया, भाग का उथन पुथन। अच्छा, बेंड डाउन मीन्स झुकना, यहाँ पे आप लिखेंगे झुकना। चलो, हीज डाउन, चुप रहना, बिल्कुल चुप रहना, कुछ न कहना। ओके दोस्तों, हीज डाउन, चुप रहना, अब कुछ न कहना। गेट डाउन, नीचे उतरना, गाड़ी से नीचे उतरना, मोटरसाइकिल से नीचे उतरना, तो यहाँ पे गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, इसका मीनिंग होगा। ओके गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वी कैन नॉट स्लोगन डाउन विथ अगेंस्ट यू, हम लोग आपके विरुद्ध नारा नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ पे स्लोगन डाउन मीन्स नारा लगाना, ये हो गई। आई कैन नॉट गो अप एंड डाउन, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। चलो दोस्तों, ये एक स्पेशल मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप गौर से यहाँ देखना। यहाँ आपको दिख रहा है द डॉग वॉज फिल इन द ब्लैंक्स द रोड, कुत्ता सड़क पर था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मान लो आप ये एक रोड है और यहाँ पे डॉग स्टैंड है, ठीक ना, तो यहाँ पे ऑन यूज करोगे आप, ठीक ना, ठीक। यहाँ पे स्टैंडिंग है, ये डॉग स्टैंड है यहाँ पे, तो आप ऑन यूज करोगे, है ना। कुत्ता रोड पे है, ये रोड है आपका, और ये मैंने ऑन, ये डॉग है, ठीक। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज करोगे आप। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप नेक्स्ट देख रहे हैं द डॉग वाज रनिंग अलॉन्ग द रोड, कुत्ते सड़क पे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अलॉन्ग यूज इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे जो ये रोड है, उस रोड पे डॉग मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है आगे की ओर, तो ये इसीलिए मैंने अलॉन्ग यूज किया, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे, जब ये स्टैंडिंग हो तो ऑन, और यहाँ पे मूवमेंट हो डॉग में या फिर कोई भी थिंग्स हो उसमें मूवमेंट हो तो अलॉन्ग यूज करोगे आप। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का यूज सेपरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जब कोई थिंग्स किसी दूसरे थिंग्स के सेपरेशन हो जाता है तो यूज करते हैं ऑफ का। जैसे आप देख रहे हैं द फ्रूट फॉल ऑफ ट्री, टेक ऑफ उड़ान भरना, है ना, कोई एरोप्लेन उड़ान भरता है तो टेक ऑफ वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सी ऑफ, मतलब छोड़ना, किसी को सी ऑफ करने जाते हैं हम लोग ना, कोई रिलेटिव हमारे घर आ गया तो हम लोग उसको सी ऑफ करते हैं ना, तो उसको सी ऑफ मतलब छोड़ना। दोस्तों हम लोग ऑन अपॉन, दिस मोबाइल इज पुट ऑन द टेबल, और यहाँ पे एक और सेंटेंस आपको दिख रहा है दिस मोबाइल इज पुटिंग अपॉन द टेबल। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊं कि यह मोबाइल टेबल पर रखा गया है ना, ये आपका टेबल हो गया, इस टेबल पे एक मोबाइल रखा गया है ना, पुट ऑन किया गया है, तो यहाँ ऑन यूज करोगे आप। बट यहाँ पे आप दिख रहा है दिस मोबाइल इज पुटिंग अपॉन द टेबल, मोबाइल टेबल पे रखा जा रहा है, टेबल पे मोबाइल रखा जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, ये एक तो है कि रखा गया है और यहाँ पे रखा जा रहा
है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखी जाए तो यहाँ पे पुटिंग अपॉन यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, पुटिंग अपॉन, तो याद रखेंगे अपॉन वहीं यूज करते हैं। ओके दोस्तों, फाइनली दिस लेसन कंप्लीट किया मैंने। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You can also follow me on WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter. So I have provided the link of the social sites in description. You know what, go to description and tap on that link. Okay, I will meet you in next video. Thank you.